एनेस्थीसिया को यदि सरल भाषा में समझा जाए तो ऑपरेशन करने से पहले सुन्न करने की विधि है, लेकिन आज के दौर में एनेस्थीसिया का चिकित्सा सेवा में बड़ा महत्व है। एनेस्थेटिक डॉक्टर के बिना किसी प्रकार की सर्जरी नहीं की जा सकती। एनेस्थीसिया के डॉक्टर की उपयोगिता केवल ऑपरेशन के दौरान ही नहीं, वरन अन्य उपचारों में भी है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संजय गांधी अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अवतार सिंह यादव ने खबर आप तक की टीम से साझा की। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूँ टीपी सिंह। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि एनेस्थीसिया क्या है। एनेस्थीसिया के बारे में हम आज जानकारी साझा करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि एनेस्थीसिया का अपने जीवन में महत्व क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। इस तमाम चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं संजय गांधी अस्पताल में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अवतार सिंह यादव जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें ये बताएं कि एनेस्थीसिया है क्या चीज़ है। नॉर्मली जैसे सब लोगों में भ्रांतियां हैं कि एनेस्थीसिया सिर्फ एनेस्थीसिया का काम है कि सर्जरी के लिए बेहोश करना, तो और है भी यही कि एनेस्थीसिया में सर्जरी के लिए पेशेंट को बेहोश करके उसको दर्द रहे तो उसको पता नहीं चले, उसकी संवेदना रहित सर्जरी कराना। लेकिन एनेस्थीसिया में सिर्फ सर्जरी कराना ही नहीं है। अभी एनेस्थीसिया इतना एडवांस हो चुका है कि पहले लोगों में जो एनेस्थीसिया से बहुत डर रहता था कि पता नहीं हम सर्जरी कराने जाएंगे, सर्जरी के बाद हम वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो एनेस्थीसिया पिछले 150 सालों में इतना एडवांस हुआ है अब कि इन चीज़ों की संभावनाएं बहुत ही कम है कि किसी की मृत्यु हो। जो पहले हज़ारों में होती थी, हज़ारों में 2-4 होती थी, वो अब लाखों में एक आध बार कभी होती हैं, क्योंकि कुछ दवाइयों के असर रहते हैं। और एनेस्थीसिया का डेवलपमेंट के साथ साथ एनेस्थेटिस्ट का काम ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट की सारी चीज़ों को देखना है, सभी पहलुओं को देखना है कि उसका हृदय गति सही चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि हर पेशेंट को एनेस्थीसिया देना एक समान नहीं है। अगर कोई 6 महीने का बच्चा है उसको एनेस्थीसिया देने की अलग विधि है, कोई अगर 10 साल का है उसकी अलग है, कोई 25 साल का है उसकी अलग है, किसी महिला का सीजेरियन होना है उसकी अलग है। अगर उम्र ज़्यादा हो गई है तो उसके साथ बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो हर बीमारी के अकॉर्डिंग एनेस्थीसिया में बदलाव आए हैं। और सब चीज़ों का एडवांसमेंट इतना हुआ है अब कि चाहे हार्ट पेशेंट हो, किडनी पेशेंट हो या और भी बीमारियों से ग्रसित हो, उनको भी एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। बशर्त यही है कि एनेस्थेटिस्ट जो भी हैं उनको ये चीज़ पहले से पता हो कि हमको क्या क्या बीमारियां हैं, तो उनके हिसाब से वो एनेस्थीसिया सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको एनेस्थीसिया देते हैं। ये तो ही एनेस्थीसिया की बात जो शुरुआत हुई थी 1846 से, वो बढ़ते बढ़ते अब आज हम 2024 में आ गए हैं, तो लगभग 170 साल होने पे आ गए, 180 साल। तब से बहुत एडवांसमेंट हुआ है एनेस्थीसिया में। एनेस्थीसिया के नए नए आयाम जुड़े हैं एनेस्थीसिया में। आज किसी भी जगह जाएंगे तो कोई भी आईसीयू हो या क्रिटिकल केयर हो, वो भी एनेस्थेटिस्ट ही संभालते हैं। या पेन है, जो पेशेंट्स कैंसर के पेन के पेशेंट हैं जिनको अब लाइलाज है, उसका और कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उसमें एनेस्थेटिस्ट का बहुत रोल है। तो एनेस्थीसिया का यही एडवांसमेंट हुआ है। इसी वजह से जो इनिशियली शुरुआती स्टेज में लोग एनेस्थीसिया की तरफ डॉक्टर्स भी बहुत कम जाते थे, अब चूंकि आयाम बहुत बड़े हैं, स्कोप बड़ा है, तो एनेस्थीसिया में अब बहुत सारे बच्चे जो डॉक्टर्स हैं एमबीबीएस करने के बाद पीजी करने आ रहे हैं, नए नए कोर्स कर रहे हैं और नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। अभी जैसे इमरजेंसी मेडिसिन स्टार्ट हुई है, तो इमरजेंसी मेडिसिन में अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत लोग नहीं हैं, तो बहुत सारे सेंटर्स हैं उसमें इमरजेंसी मेडिसिन भी एनेस्थीसिया वाले ही कई जगह उनका टेक ओवर करके इमरजेंसी मेडिसिन भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे लोगों में ये है कि एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर हैं वो सिर्फ बेहोशी देने का काम करते हैं। आपने ये बताया कि कैंसर के जो पीड़ित मरीज़ हैं उनमें भी एनेस्थीसिया के डॉक्टर अपना काम करते हैं। तो एनेस्थीसिया के डॉक्टर उसमें कैसे काम करते हैं? क्योंकि अगर उसको कैंसर है तो वो सर्जरी का डिपार्टमेंट हो गया, वो सर्जरी हो गई उसकी, लेकिन फिर उसमें एनेस्थीसिया कैसे काम करेगी? क्या उसमें आपका क्या रोल रहता है? जैसे कैंसर की सर्जरी होती है, तो पहला तो जब सर्जरी होती है उसी में एनेस्थेटिस्ट का रोल है कि जैसे नॉर्मली कोई भी सर्जरी होगी उसके हिसाब से कैंसर की सर्जरी बहुत लंबी चलती हैं, कि 10-10 12-12 घंटे की सर्जरीज हैं, बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व हैं, तो वो चलती हैं। तो वो है। दूसरा ये है कि कैंसर जब आखिरी स्टेज में जाता है तो सबसे ज़्यादा मरीजों को दिक्कत होती है, वो होती है दर्द से, क्योंकि
कैंसर से जो शरीर में डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें नर्व्स जो हमारे दर्द को ले जाती हैं उनका भी डिस्ट्रक्शन होता है, तो उससे बहुत पेन होता है। तो उस लाइलाज दर्द उसमें कोई भी दवाई काम नहीं करती है, तो उसमें एनेस्थेटिस्ट या तो नर्व को जो आजकल रेडियो फ्रिक्वेंसी आती है उससे नर्व को ही ख़त्म कर देते हैं, या बहुत सारे नर्व ब्लॉक लगाए जाते हैं जो काफ़ी समय तक 2-3 महीने तक काम करते रहते हैं। तो उन नर्व उन इस तरीके से उनके दर्द को ख़त्म करने का काम करते हैं एनेस्थेटिस्ट कैंसर पेन में। यही मुख्य काम है। मतलब जो पेन क्लिनिक्स आजकल एनेस्थेटिस्ट बहुत सारे चलाने लगे हैं और चल भी रही हैं, और उनका एडवांसमेंट भी इतना हुआ है कि अब इतनी प्रीसाइज मशीनें आ गई हैं कि जैसे अगर हमारे हाथ में है तो जो हाथ की नसों को ही उतनी नसों को डैमेज कर देंगे हम, तो जिससे उस जगह का दर्द अगर होगा भी वो हमारे दिमाग तक नहीं जाएगा, तो दर्द फील नहीं होगा। तो ये काम है मुख्य रूप से एनेस्थेटिस्ट का। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि पहले जो लड़के मेडिकल फील्ड में आते थे तो वो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट को नहीं चुनते थे, कोई मेडिसिन चुनता था तो कोई सर्जरी चुनता था तो कोई गायनी का, है ना। तो लेकिन अब क्या, पहले के पीछे अब क्या है उसका, क्या बच्चे इस तरह के मतलब एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में आने के लिए उत्सुक रहते हैं क्या? जैसे आपने मतलब रिसेंट उदाहरण देखें कोविड काल में सबसे ज़्यादा मरीजों को आईसीयू में ले जाने की ज़रूरत पड़ रही थी, और उस कोविड काल में आपने देखा होगा कि आईसीयू का आपने कहा कि पहले जो लड़के मेडिकल फील्ड में आते थे तो वो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट को नहीं चुनते थे, कोई मेडिसिन चुनता था तो कोई सर्जरी चुनता था तो कोई गायनी का, है ना। तो लेकिन अब क्या, पहले के पीछे अब क्या है उसका, क्या बच्चे इस तरह के मतलब एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में आने के लिए उत्सुक रहते हैं क्या? जैसे आपने मतलब रिसेंट उदाहरण देखें कोविड काल में सबसे ज़्यादा मरीजों को आईसीयू में ले जाने की ज़रूरत पड़ रही थी, और उस कोविड काल में आपने देखा होगा कि आईसीयू का मैनेजमेंट ज़्यादातर एनेस्थेटिस्ट लोग ही कर रहे थे, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं वो कर रहे थे। तो जो नया आयाम जुड़ा है खासतौर पे आईसीयू का, और जो मैंने कैंसर पेन का बोला, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लोगों का रुझान अब एनेस्थीसिया की तरफ काफ़ी बढ़ा है। और अब जब आप मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, मेरे भी कई मित्र हैं जो सर्जरी और मेडिसिन भी मिल रही थी, उन्होंने छोड़ के एनेस्थीसिया चुना था कि नहीं, हमको जाके क्रिटिकल केयर में काम करना है। और अभी भी लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं वो लोग क्रिटिकल केयर में। तो इस वजह से एक पेन और दूसरा कैंसर, इसकी वजह से एनेस्थीसिया के प्रति लोगों का, डॉक्टर्स का काफ़ी रुझान बढ़ा है, और बड़े शहरों में इनका काफ़ी मतलब और एडवांसमेंट हो रहा है, और बहुत सारे लोग इन चीज़ों के लिए आ भी रहे हैं। जब कैंसर पेन का मरीज आता है जिसको किसी चीज़ से इलाज नहीं हो पाया, और वो कैंसर का एक अगर ब्लॉक लगवा के जा रहा है या उसकी नर्व लाइसिस करके जा रहा है, तो उसको जो रिलीफ मिलता है आखिरी स्टेज में, उसमें जो दर्द से कराते रहते हैं मरीज़ वो, तो ये इन सब चीज़ों से काफ़ी स्कोप बढ़ा है। क्योंकि जब फील्ड डेवलप होता है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की ज़रूरत भी रहती है, और फिर जब फील्ड बढ़ता है तो एक्सपोजर बढ़ता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये अच्छी चीज़ है तो इसको करते हैं। इसलिए अभी रीसेंट ट्रेंड में देखा जाए तो काफ़ी रुझान बढ़ा है, और ख़ासतौर पर बड़े शहर के लोगों का रुझान इसकी तरफ काफ़ी बढ़ा है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि पहले एनेस्थीसिया का उपयोग कम होता था, अब आज के दौर में जहाँ भी सर्जरी होती है और यहाँ तक कि कैंसर की जब सर्जरी होती है वहाँ भी एनेस्थीसिया की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर साहब, पहले तो ये होता था कि एनेस्थीसिया का मतलब लोग बेहोशी दे देते थे, लेकिन अब क्या डेवलपमेंट हुआ है, कैसे बेहोशी देते हैं कि उसकी कुछ नई आधुनिक तकनीकी आई है कि जिस पर्टिकुलर अंग में उसका ऑपरेशन या सर्जरी होनी है तो वहाँ पर्टिकुलर एनेस्थीसिक कुछ दिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे पहले शुरुआती जब दौर थे तो सिर्फ जनरल एनेस्थीसिया ही दिया जाता था, धीरे धीरे फिर स्पाइनल स्टार्ट हुआ। अब क्या होता है कि जिस पार्ट की सर्जरी हो रही है उसी पार्ट की नर्व्स को ब्लॉक करने के लिए उस नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी डेवलपमेंट ये हुआ कि कुछ नर्व स्टिमुलेटर्स आने लगे, जिससे प्रीसाइज हमने देखा कि उस नर्व के पास पहुँचे और हमने उसको वो ब्लॉक कर दिया। तो एक वो है। दूसरी, अल्ट्रासाउंड का यूज़ काफ़ी होने लगा है अब नर्व ब्लॉक्स लगाने के लिए, कि हमने स्पेसिफिकली देखा कि उसी नर्व को अल्ट्रासाउंड में देखा और उसी नर्व को हमने जाके ब्लॉक कर दिया। तो इन चीज़ों से विभिन्न भागों की सर्जरी, जैसे पैर की सर्जरी होनी है तो पहले होता था कि स्पाइनल ही लगाना पड़ता था, तो अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैर की नसों को ही ब्लॉक कर सकते हैं। हाथ की सर्जरी होनी, हाथ की नसों को ब्लॉक कर सकते हैं। अभी इवन कि जैसे ब्रेस्ट की सर्जरी होनी है तो उसके जो थोरैक्स की नर्व्स हैं उनको ब्लॉक करके भी सर्जरी कराई जा रही हैं। तो ये नया डेवलपमेंट है कि जिस भाग की सर्जरी हो रही है हम उसी भाग को ब्लॉक करके, पूरे शरीर को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है। ये नया एडवांसमेंट है। इससे क्या
बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें जनरल एनेस्थीसिया देना रिस्की है, तो उससे बचा जा सकता है। तो ये एडवांसमेंट है धीरे धीरे जो हो रहे हैं और भी होते जा रहे हैं।